हो, क्योंकि वो एक छोर पर आप दूसरे छोर पर और बीच में सिर्फ और सिर्फ एक खाली सी एक घाटी होती है जिसकी तरफ से अगर आप मूव करोगे कोई ना कोई आपको टेक डाउन कर सकता है। मिरामार में 7C जैसी टीम की खासियत होती है कि पावर ग्रिड पर उतर करके हायर ग्राउंड लेते हैं वो सबसे पहले। पिकाडो खाली है, स्वागत कौन करेगा? कोई और जाएगा क्या वहां पर? अभी तक जितनी भी टीम्स किसी के एब्सेंस का सबसे ज्यादा अच्छा फायदा उठाते हैं वो आर स्पोर्ट्स है। आर स्पोर्ट्स हो गई यहाँ पर। निग्मा गैलेक्सी इतना हेर बदल नहीं करती है। एफएस दिख सकती है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने अपने बैक टू बैक, मतलब हमने इरांगल में भी देखा, उन्होंने अपने ड्रॉप चेंज करे हैं टू गेट द बेटर रिजल्ट्स। एंड अब तो यहाँ पर फिक्सेस ने भी, हमारे जो प्रो प्रिडिक्टर हैं फिक्सेस, उन्होंने भी यहाँ पर प्रिडिक्ट किया है कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इस गेम के अंदर एक एडवांटेज लेने वाली है। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि पिकाडो का एरिया जो कि सेंटर के ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर है, कोई ना कोई टीम का दिल तो जरूर आएगा उस एरिया में। कोई ना कोई जाना चाहेगा और अच्छे से जाना चाहेगा। जैसे वो खेलते हैं। अब ये टीम भी देखिए, इस हफ्ते की अगर रैंकिंग्स की बात करें टॉप 3 में, और ज्यादा फासला नहीं है पहले दूसरे तीसरे, लाइक उस तरीके से ज्यादा फासला भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो गेम ही शुरू हुए हैं यार, अभी तो 2 ही गेम्स हुए हैं, तो उतना कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। एक्सो, लेट्स सी अब इस गेम में ये खिलाड़ी किस तरीके से कैसा खेल पाते हैं। गॉडलाइक की बात करें 42%, 42.6%, जॉनथन 88, आई वुड से जॉनथन 16, आई मीन उनके 55 फिनिशेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नियो की बात करें 22.5% कंट्रीब्यूशन, जी गॉट 20.9, शैडो 10.9। सी एक बात है, एक लाइन है जो कि कार्ल सेगन ने बोली हुई है कि द आंसर टू लाइफ एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज 42, और इस समय जॉनथन वो 42% जो भार उन्होंने रखा हुआ है, सोचिए कितना ज्यादा लाइक वो कंट्रीब्यूशन उन्होंने टीम को दे रखा है ओवरऑल ऐसे। नो डाउट जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जॉनी का चल रहा है गॉडल के अंदर, नो डाउट इज द स्टार प्लेयर। टीम भी अब धीरे धीरे उस पेस पे आना चालू हो गई है, एंड जैसे ही वो सारे प्लेयर जॉनी की पेस को मैच कर लेंगे, जिस गॉडलाइक को हम जानते हैं, शायद फिर से वो वापसी कर पाएगी। बट मैप की ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी और, हमने इरांगल की शुरुआत भी ऐसी कही थी, सदन टू सदन कट गया था यहाँ पे सर्कल, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेन है, एक एंड थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया, एल्पोजो पे खत्म हो रहा है और शुरुआत हो रही है यहाँ पे पूरे तो पेरासो के जस्ट नीचे से। लॉस यूनिस हो गया, ला बेंदिता, मिनास, ग्रेव, सैन मार्टिन, पिकाडो, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेरी एक फेवरेट टीम होती थी एक टाइम पे, मिरामार स्पेशलिस्ट टीम हैदराबाद हाइड्रास, वो यहाँ पर नहीं है। वो कैंप पर तो जा ही नहीं पाती, उनको कोई आसपास छोटे मोटे गांव से ही काम चलाना पड़ता। मे भी शायद आखिरी में लाखों एरिया जाकर लंबी रोटेशन कर सकते थे, बट सर्कल भी बहुत सारी गेम खेल सकता है। वो कभी कभी उनका सेकंड ड्रॉप लाटविला के नीचे भी रहता है, तो वहां भी चले जाते हैं। I mean, वो सब स्मार्ट मूव, काफी स्मार्ट मूव होता था। ओआर एक ऐसी टीम जिन्होंने पिछला गेम अच्छा खेला, इस बार पुएर्तो के एरिया के अराउंड ऑब्वियसली उतरेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इनसेन के खिलाड़ी हमारे स्क्रीन के ऊपर, उनके स्टार्ट्स आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट पॉइंट पर मिरामार में ज्यादा वेटेज रखते हैं वो एज कम्पेयर टू फिनिश पॉइंट्स, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 और 3, लाइक वो 2 का आंकड़ा इन्होंने बना रखा है। एवरेज सर्वाइवल हालांकि 18 मिनट का बन रखा है। अब एवरेज सर्वाइवल देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी टीम उसी टाइम पर खत्म हो, कभी कभी आपका प्लेयर आप कोई जल्दी भी खो देते हैं, आपका कोई प्लेयर एंड तक जाता है। जैसे आज के दिन के पहले गेम में हमने गॉडलाइक का एग्जांपल देखा, नियो आखिरी सर्वाइव किए, तो ऐसे में एवरेज सर्वाइवल वेरी कर जाता है बहुत ज्यादा। अब आती है वो मेन बात जिसकी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, एल्पोजो से लेकर के लॉस लियोनिस के जस्ट साइड लाइन्स तक ये सर्कल जो है बन रखा है। ऐसे में टीम एनिग्मा फॉरएवर जोन में अच्छे एरियाज में हमें 7C के खिलाड़ी थोड़े से स्प्लिट्स में दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर एक अच्छा खासा स्प्लिट है उनका, काफी डिसेंट से एरियाज में। गॉडलाइक हासियंदा तक जाएगी तो जाएगी, किस तरीके से देखना होगा, क्योंकि अब वो ग्लाइड उनका खत्म होने वाला है, यहाँ से आगे वो मूव करेंगे गाड़ी लेकर के मे बी, और वहीं पर निग्मा गैलेक्सी एक बहुत मेन एरिया होल्ड करती हुई। अब निग्मा गैलेक्सी तो जिस तरफ ड्रॉप ले तो रही है, बट उनके जस्ट ऊपर 7C है। सदन आप ईस्ट रीजन की तरफ जाते हैं, लॉस यूनिट्स के अंदर आज एक्सो अकेले दिखेगी, क्योंकि 8-बिट हमारे इस वीकली फाइनल्स में नहीं खेल रही है। बट द रियल डील इज कि निग्मा फॉर यहाँ पे जो एनिग्मा फॉरएवर है वो ब्लाइंड से बचना चाहती है, क्या करना चाहती है, बिकॉज अभी हम जो देख सकते हैं मैप के अंदर वो थोड़ा सा नज़दीक है और यहाँ पर फाइट हो सकती है। एल्पोजो के अंदर आज स्काईलाइट को थोड़ा सा टेंशन देने के लिए इनसेन भी आसपास मंडरा रही है। वहीं पर ओरंगुटान की बात करेंगे, दे लिटिल इवेंट टू द कॉर्नर, टॉप लेफ्ट में जा चुके हैं। मार्कस गेमिंग एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स यहाँ पर भिड़ते हुए देख सकते हैं उसे। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. I mean, yes, वो हो जरूर सकता है, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर वो शुरुआती फाइट्स थोड़ी बहुत इधर उधर की हो सकती हैं, बट रौनक उनको अभी भी प्रॉपर वेपन्स तो चाहिए होंगे। देखते हैं किस तरीके से उनको वेपन मिलते हैं और कौन से वेपन्स वो इस्तेमाल करते नजर आते हैं। वहीं पर शोर लाइन्स जो कि पुएर्तो की रहती हैं, वहाँ पर टीम ओआर, अब जैसा सर्कल है ऐसे में या तो वो सदर्न साइड लॉस इसके नीचे से रोटेट कर सकते हैं, या फिर अगर उनको थोड़ा ऊपर से रोटेट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन रहेगी। लेकिन स्काईलाइट्स के पुकार इस बार भी अच्छा शिकार करते नजर आएंगे। पहला फिनिश टीम को मिल चुका है, शुरुआत अच्छी हुई है
और सिर्फ उनकी अच्छी शुरुआत नहीं, आप भी बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर अपने ले सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। एग्जैक्टली, शुरुआत इन्होंने भी करी, आप भी करिए, क्यूआर कोड को स्कैन करें, लोगों पे जाइए। हर दिन 300 लोग, एक नहीं दो नहीं 300 लोग हैं यहाँ पर। बड़े सिंपल क्विज होते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन होते हैं ना, क्लास के क्वेश्चंस हैं, जवाब दीजिए और यूसी जीते, ढेर सारे गिफ्ट कार्ड जीते, बहुत कुछ है जो लोग को अपनी ऑडियंस को देना चाहता है। सो कमिंग बैक टू द गेम, इस शहर के अंदर यहाँ पर जो हमारे प्लेयर्स एल्पोजो के कितना कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पे टीम स्काईलाइट्स हैं, इनसेन भी है। अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाउंड्रीज पे फोकस करेंगे, कॉज व्हेन यू नो ढेर सारी बिल्डिंग जब सर्कल के अंदर होती हैं, देन हर दीवार के पीछे एक अपोनेंट है, ये सोच समझ के चले तो बेटर रहेगा। लाखों एरिया के अंदर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के साथ पाव किलो भी अभी अभी तो हमने देखा था कि किस तरीके से पुकार ने रौनक का गेम खराब किया। अब ऑलरेडी मैन डिसएडवांटेज में है मार्कस गेमिंग, और एक प्लेयर इनका स्प्लिटअप है, गोस्ट एंड डायनेसिस एक तरफ है और एक पाव किलो अलग है। अगर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने मिलकर पाव किलो को पिन डाउन करके गेम से बाहर निकाला, देन 50% ऑफ मार्कस गेमिंग इज आउट, जो कि मेरे हिसाब से पहले 5 मिनट के अंदर बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है। ब्लाइंड के खिलाड़ियों की बात करी जाए, ज़ारी थोड़ी कम है बट कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मार्कोस के लिए तो दिक्कतें हो ही रही हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उनके बिल्कुल ऊपर हावी होती नजर आएगी। मान्या उनकी बैरल की आखिरी गोली पाव किलो के सिर में, और वो हेडशॉट जो है वो बहुत ज्यादा खराब रहेगा, क्योंकि एक झटका और मार्कोस के लिए बनता हुआ पाव किलो, उनको फिनिश आराम से किया जा सकता है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ऑलराइट, एजे यहाँ पर S686 का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस शॉटगन का इस्तेमाल कर रहे थे, बट यहीं पर हो चुकी हैं दिक्कतें। देखिए मार्कोस ने 2 खिलाड़ी खो दिए अपने। अब ये गलत, मैं अभी वही बोल रहा था कि अगर पाव किलो को पिन डाउन कर दिया दिन दिक्कत होगी, एंड यस इट इज। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने काफी अच्छा पुश किया यहाँ पे, पाव किलो को गेम से बाहर निकाला। अब मार्कोस गेमिंग इस गेम के अंदर तो बिल्कुल भी मैं बोल सकता हूँ कि ब्रूटल गेम प्ले नहीं दिखाएंगी, फाइट्स नहीं लेंगी, अवॉइड करेंगी, बिकॉज अब प्रायोरिटी उनकी होने वाली है पोजीशन। अगर पोजीशन कलेक्ट नहीं करी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने पूरा लाखों वेदर का एक्सेस फिर से लिया, रीगेन किया, एंड अब धीरे धीरे सारी टीम सर्कल के अंदर एंटर करेंगी, बिकॉज जो ब्लू जोन है अब सेफ जोन की तरफ बढ़ चुका है। Introducing the new Hyundai Venue. शैडो हमेशा की तरह गॉडल से काफी ज्यादा दूर, बाकी के 3 प्लेयरों से। शैडो का खेलने का तरीका काफी मजेदार है, एक्सो के सेंसे भी कुछ ऐसे ही खेलते हैं, टीम के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी भी है। बट थोड़ा सा अगर गेम प्ले के अंदर थोड़ा सा साइलेंट चीकी गेम ढाल देना तो फायदा होगा, बिकॉज हर बार जब भी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने निकलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने हद से बहुत बार देखा है कि इस गेम में कि शैडो अलग से पकड़े जाते हैं और टीम उनको बचा भी नहीं सकती, ऐसी सिचुएशन में होते हैं। सो बेटर यही रहेगा कि शैडो फिर भी टीम की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाए। हसेंद्या डेल पेड्रो अपनी सर्कल के अंदर मेजॉरिटी का एक छोटा सा हिस्सा लेकर बैठा है। 7C के प्रिंस पे यहाँ पे शॉट करने की कोशिश, विक्सी की आखिरी गोली यहाँ पर प्रिंस को लगते हुए, और यहाँ पर प्रिंस को रिवाइव देना, मेरे ख्याल से अलादीन ने यहाँ पे जो प्लान को किया ड्रॉप, ही इज जस्ट गोइंग बैक। आई थिंक देयर इज अ चांस कि वो यहाँ पे रिवाइव कर सकते हैं, मे बी 7C के कुछ प्लेयर पीछे से आकर यहाँ पर रिवाइव देने की कोशिश करें, मे बी, बट यहाँ पर निग्मा गैलेक्सी की बाकी के प्लेयर्स यहाँ पर प्रिंस की तरफ अप्रोच करते हुए उनको इस नॉक को कंफर्म करना है, और उन्होंने करा भी। अपोलो यहाँ पर एक अच्छा फिनिश उठाते हुए, और प्रिंस काफी अनफॉर्चुनेट था, जो नॉक था वो पॉसिबल डीलिंग तो नहीं थी, बट दे गॉट द नॉक, दे गॉट द फिनिश, एंड 7C थोड़ा सा नुकसान में। प्रिंस फिनिश हो चुके हैं। 7C देखिए उनका जो पहला गेम था एक अलग ही लय में चला था, उसके बाद दूसरा गेम भी डिसेंट था, बट ये वाला गेम तो अच्छा करना पड़ेगा। अब ऐसे में जब उनका एक नुकसान हुआ तो उन्होंने सोचा कि हम भी नुकसान करते हैं किसी और का, वहीं पर एलिमिनेशन की कोशिश हो सकती है ड्रीम्स की। सारंग थोड़ा आगे गए हैं, स्प्रे गॉड अभी भी थोड़ा सा पीछे की तरफ को रह करके खेलना चाहते हैं। विक्स की साइड से ग्रेनेड आता, बट सारंग का जो ग्रेनेड है काफी ज्यादा कुक हो चुका, मतलब दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। विक्स की अभी भी सर्वाइव करते नजर आएंगे। दूसरी साइड एक और ग्रेनेड जाएगा सारंग को डाउन की जगह अपोलो की M16 के द्वारा। ऑलराइट, दिस समथिंग डिफरेंट। विक्स की अब आगे की तरफ को मूव करेंगे, थोड़ा बहुत शॉट्स लेने की कोशिश हो सकती है। एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया गया है, जो रहने वाले अलादीन। ये नए आईजीएल बने जरूर हुआ, अब देखना कि ये है कि ये आईजीएल किस तरीके से यहाँ पर डिसीजंस निकाल सकता है। अलादीन और स्प्रे गॉड 2 प्लेयर सर्वाइव करें, उनको रिवाइवल भी देना, बट निग्मा गैलेक्सी का जो बैकअप है वो आ चुका है, सही टाइम पर आया है। लेकिन वो जो एक खिलाड़ी इनका ब्लीड आउट कर रहा है उसको भी बचाना एक चांस रह सकता है, लेकिन शायद उससे पहले 7C के लिए हो जाएंगी मुसीबतें। ये क्या ही यहाँ पर खेला है, दे टुक लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइव दैट प्लेयर, और रिवाइव करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अभी के लिए वो अपने लिए कुछ करते, बिकॉज फिनिशेस निकालने की कोशिश कर सकते, बिकॉज वो फाइट भी नहीं कर पाए। और यहाँ पर निग्मा गैलेक्सी ने एक अच्छा पिन डाउन किया, उनको सप्रेस करके गेम से बाहर निकाला। अब अकेले स्प्रे गॉड बचे, अलादीन को रिवाइव करना इज इम्पॉसिबल। स्प्रे गॉड के लिए बेटर यही रहेगा कि वो अभी के लिए अपनी टीम को डिच कर सके, थोड़ा दूर जाइए और एक नए प्लान के साथ आइए, जिसके अंदर वो प्लान के अंदर सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए कि हाउ टू गेट पोजीशन पॉइंट्स, बिकॉज पोजीशन पॉइंट्स ही है जो
अब इस टीम के लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। बट यस, बाकी सारी टीम जैसे कि केमिन ईस्पोर्ट इम्पाला छोड़ के अब धीरे धीरे जिस तरीके से सर्कल में बढ़ रही है, उनका सामना यहाँ पे ओआर के सामने हो सकता है। कौलोशन ने बोला था कि वो लॉस ईगोस वाला रास्ते चुनेंगे यहाँ पर। अब एक नई फाइट हम देखने को मिल सकती है। दैट इज टीम गॉडल, आई बिलीव इट वाज गॉडल गोइंग अगेंस्ट निग्मा गैलेक्सी। निग्मा गैलेक्सी ने अभी एक फाइट ली थी 7C के अगेंस्ट। वो अभी उस फेज के अंदर थे जहाँ पे वो हील अप कर रहे थे, बट अपोलो की पोजीशन काफी ज्यादा जरूरी हो सकती है। अपोलो ने यहाँ पे नियो को नॉक करा, जी गॉड ने जवाब दिया अपोलो को नॉक करके, बट या गॉडल यहाँ पर परेशानी में आ सकती है बिकॉज यहाँ पर एक पेड़ है जो उनको एक कवर दे रहा है पीछे से, और उसका वेपन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फाइट के लिए। इट इज नॉट इनफ जिस तरीके से निग्मा गैलेक्सी आगे गई है। इनफैक्ट सब प्लेयर्स को एक साथ अगर आते तो शायद थोड़ा सा यहाँ पर चौकन्ना कर सकते थे गॉडलाइक वाले खुद को, लेकिन उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था और देखते ही देखते गॉडलाइक ने फाइट निकाल लिया। निग्मा गैलेक्सी, द टीम दैट हैड द अपर हैंड, द अपर एडवांटेज इन द 7C फाइट, इस गेम में एलिमिनेट हो चुकी है। उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ पर निग्मा गैलेक्सी से ऐसा को। जो फाइट चल रही थी इट वाज अ नॉर्मल फाइट, दोनों की तरफ से एक प्ले डाउन हो चुका था। उसके बाद जिस तरीके से नियो पुश्ड इन एंड उसके बाद एक सपोर्ट आया, कवर फायर वाज इनक्रेडिबल। इन द एंड इट वाज टीम गॉडल हु गॉट द अपर हैंड, जो आगे बढ़ गया। Presenting winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. अब आगे की अगर बात करी जाए, आप देखिए स्काईलाइट्स के खिलाड़ी को भी दिक्कतें हो चुकी है, सोमराज डाउन हो चुके हैं, 7C के स्प्रे और जो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं निग्मा के खिलाड़ी उनके पास आ रहे, शायद उनको पता चल चुका है। आई गेस वो रीड है इनके पास या नहीं, मुझे लगा कि वो खिलाड़ी शायद उसका कोई पिक्सल दिखा हो बाहर की तरफ को, लेकिन अभी वो दूसरे एरिया पर देख रहे हैं। स्प्रे गॉड अभी भी इधर, कोई मूवमेंट नहीं करनी है, कोई हलचल नहीं करनी है, कोई हरकत नहीं करनी है और वो जीवित रह सकते हैं वहीं पर। केमिन के लिए थोड़ी सी दिक्कतें और हो चुकी है। प्ले जोन इम्पैक्ट वहाँ पर खिलाड़ी को दिक्कतें देता नजर आ रहा है। एक खिलाड़ी डाउन हुए प्ले जोन के कारण, वो डाउन हुए। एनिग्मा आप सोचिए कितना करीब, 7C शायद अपनी एलिमिनेशन के हो सकती है अगर एनिग्मा ने देख लिया, अगर नहीं देखा तो खैर अभी तक तो वो लोग सरवाइव कर ही रहे हैं। स्प्रे गॉड ही स्टिल देयर, स्टिल अ स्नीकी सर्वाइवर। एग्जैक्टली, जिस एरिया को उन्होंने चुना वहां पर एनिग्मा आ गई। अब एनिग्मा के सारे प्लेयर वहां पर है, शायद एनिग्मा भी थोड़ा सा बेखल से रखती है। Watching a fire match? Now feast on a fire meal. Order a winner dinner from Swiggy. और अब इस सिचुएशन में आप देखिए स्प्रे गॉड ने थोड़ा बहुत यहाँ पर बातचीत शुरू कर दी और ऐसे में दिक्कतें हो सकती हैं और हमें देखना पड़ेगा कि क्या किया जाता है। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, रेक्स को थोड़ा सा डैमेज पड़ा है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए उनका साउंड भी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों में आया होगा। एनिग्मा दे आर जस्ट ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, बट देन अगेन एक ही खिलाड़ी को यहाँ पर टेक डाउन करना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है और वो कर भी लेंगे। 7C अगली टीम एलिमिनेट होने वाली। यहाँ पे बचने का कोई सीन ही नहीं था बिकॉज यहाँ पे 1v4 सिचुएशन थी। दिस थिंग वाज नॉट इजी टू पुल ऑफ। अगर निकाले तो बहुत बड़ी तारीफ होती, मिसालें बनती, बट अफसोस अभी के लिए एनिग्मा उस मिसाल बनने वाले एग्जाम्पल को शट ऑफ करेंगे, गेम से बाहर करेंगे। और डीबीएस का जो तरीका था चलाना सही था, बट अफसोस फायदा ज्यादा अचीव नहीं कर पाए। एंड इन द एंड इट वाज एनिग्मा। एक फाइट हो गई जहां पर गॉडल को एक अपर हैंड मिला, यहाँ पर एनिग्मा ने थोड़ा सा फायदा उठाया, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। रॉकस्टार के पास यहाँ पे 6x प्लस उनके पास स्कारल है। स्कारल इतना लॉन्ग रेंज अंटिल लेस यू आर वेरी डैम प्रिसाइज विद योर जायरो एंड एवरी सेंसिटिव, तभी आसान होता है। बट स्कारल रिकॉइल बहुत जनरेट करती है, उस चीज़ का थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। बट आपकी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर ओवरऑल स्कोरबोर्ड है, ये वो स्कोरबोर्ड है, इसके बेसिस पर हमारी टीम्स ग्रैंड फाइनल का रास्ता तय करेंगी। आप देखिए 1 to 16 सेफ, 16 के बाद जितनी टीम्स है उनको प्रॉब्लम होगी। जितने भी टीम्स आपको बिल्कुल ब्लड आउट फेड आउट लग रहे हैं वो अभी इस हफ्ते नहीं खेल रहे हैं इस फाइनल्स के अंदर, बट जितनी और जो बाकी टीम्स हैं यहाँ पर वो टीम के पास अभी भी मौका है जो अपना रास्ता बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए कैनरी थोड़ा सा स्पॉट यहाँ पर करना चाहते जरूर हैं। खिलाड़ियों को शायद इनसेन पर उनकी नजर हो सकती है। ये जो सर्कल की करवट आई है थोड़ी देर पहले, ये सैन मार्टिन, पावर ग्रिड और पिकाडो पर जाती है। अब देखिए पिकाडो जैसा शहर खाली है इस सिचुएशन में। जो टीम पिकाडो पर गई थी सबसे पहले उनका एलिमिनेशन हो चुका है। निग्मा गैलेक्सी वो पिकाडो पर उतरे थे, लेकिन अब वो यहाँ पर है ही नहीं और वो पूरा शहर खाली है। पिकाडो के पीछे की जो हिल है, जो पावर ग्रिड का जो डी आता है, उसके नीचे की तरफ की जो हिल है वो टीमों को होल्ड करनी चाहिए मुझे लगता है। और ओआर के जली उसके काफ़ी आसपास ही घूमते नजर आ रहे हैं। नीचे केमिन के हमें खिलाड़ी नजर आ जाएंगे। एयर ड्रॉप के अंदर आप देख सकते हैं फिर से वही चीज़ हुई है, क्रैट एक्सटेंडेड बैग है स्नाइपर्स का। और खैर AUG आई है। गेम को थोड़ी सी नटखट हरकतें करना पसंद है, वो चाहते हैं कि प्लेयर्स को ना थोड़ा सा लगे, बट ये ओके
हमें आदत बन चुकी है, हम कभी भी ऐसी शिकायत नहीं करेंगे, गेम इतना प्यारा है, यू नो। चलो गेम के अंदर वापस आएंगे, बट जो सर्कल है वो एक अलग ही कहानी दे रहा है यहाँ पर। बट एफएस के ऊपर रश करने की कोशिश थी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की, यहाँ पर पहला नॉक क्लच निकाल दिया, मन्या को डाउन तो करा है, बट एजे एंड एवरीवन वो रीपोजिशन करके आएंगे। बट यहाँ पे एक्सप्लिसिट एंड 47 बहुत बड़ी गलती करते हुए दिख रहे हैं। क्लच जिन्होंने इस जंग की शुरुआत करी थी, अब उनकी टीम के 2 प्लेयर यहाँ पर ब्लंडर करते हुए दिख रहे हैं। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स काफी बेहतरीन तरीके से इस फाइट को एक्ट कर रही है। अब ये देखिए पीछे से गॉडल आई, मेहनत थी थोड़ी यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की, बट अब देखिए अब गॉडल आगे बढ़ रही है। नाउ दे वांट टू कंप्लीट दिस होल फाइट। वहां पर मन्या जो नॉक हुए थे उनको रिवाइव दे रहे हैं यहाँ पर एक प्लेयर, बट अब 2 प्लेयर के पास एक मैन एडवांटेज। गॉडल शुड बी अवेयर कि वहां पे हो सकता है, बट जॉनथन एक गलती करते हुए देखे स्पॉट हो चुके थे। नकुल के ग्रेनेड ने यहाँ पर एक प्लेयर को कर दिया गेम से बाहर। नियो काफी ज्यादा पुश करने की कोशिश करे, उन्होंने शॉट्स कनेक्ट करे, एक प्लेयर रेलिंग की वजह से बच गया। बट अभी भी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का एक प्लेयर है जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, और बाकी के प्लेयर्स अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग जोन से यहाँ पर उनको हंट डाउन कर सकते हैं। रोनी के पास एक अच्छा हाई ग्राउंड एडवांटेज, बट एनिग्मा ईवो कहीं दूर से रोनी को यहाँ पर नॉक कर देंगे। ये फाइट 4v4 चल रही थी, बट फायदा उठा सकती है यहाँ पर एनिग्मा। मन्या काफी ज्यादा दूर है और मन्या कुछ एंगल भी चेक नहीं करे। आई थिंक उनको जल्दी से जल्दी इस फाइट के अंदर आ जाना चाहिए, बट एजे भी नॉक हो चुके हैं। इस फाइट के अंदर अभी तक ग्लोबल के पास एक अच्छी खासी एडवांटेज थी। क्या ग्लोबल इस डिसएडवांटेज को न्यूट्रल पॉइंट पे ला पाएगी? जॉनथन को रिवाइव मिल चुका है, he is healed up and he is going for it. He definitely is going for it. जिस तरीके से वो आगे की तरफ को मूव कर जरूर रहे हैं, अब देखना है कि Z-God भी यहाँ पर क्या कर पाते हैं। I mean, Godlike has the optimum place for themselves. सारे खिलाड़ी जीवित रहना काफी सही रहता है, और अब आगे की फाइट की बारी रह जाएगी। मन्या, he's just down and out and he will be taken out. एगी को वो फिनिश मिलता है, बट जॉनसन Z-God इनफैक्ट आगे गए थे। ये एक बहुत बड़ा प्लंडर हो सकता है। शैडो भी मोलोटॉव से आ रहे हैं, शायद इस चीज को एंटिसिपेट ना किया गया हो। शैडो, उनको खुद को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, अपनी टीम को देखना पड़ेगा। शैडो का ही ग्रेनेड था जो गॉडलाइक के लिए थोड़ा खराब बना, बट वेल दे आर स्टिल इन इट। बहुत बड़ी गलती हो सकती थी, बिकॉज़ जॉनी नॉक थे, Z-God को उन्होंने नॉक कर दिया था। शैडो मोलोटॉव का डैमेज दे रहे थे। ही वाज नॉट शैडो दैट टाइम, ही वाज बर्निंग शैडो। और आत्मा जल नहीं सकती है तो हमने सुना था कहानियों में, बट यहाँ पे जल रही थी शैडो। वाले बहुत ही बेकार पन, आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के माफी। बट यहाँ पे स्कारलेट्स के गमला बाई शॉट करने की कोशिश करेंगे। आरी एक अच्छा रिच कंट्रोल लेकर बैठी है, बट प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। अब देखिए इनसेन के 2 प्लेयर एक ऐसी पोजीशन में है, अगर उनको करा यहाँ पर अवॉइड, देन ये पूरी टीम अवॉइड हो जाएगी। जादू वहीं पे सॉमरस को नॉक कर देंगे। स्कारलेट्स एंड आरी में अभी मैं देख सकता हूँ एक जंग हो रही है, बट इनसेन फायदा उठा सकती है अगर उन्होंने सही टाइम पर जाकर आरी पर अटैक किया। बट आरी ने नॉक निकालने के बाद यहाँ पे मूवमेंट करना चालू कर दिया, बट कैनरी की गाड़ी फोड़कर आसपास से उनको बर्स्ट डैमेज पड़ा और वो नॉक हो चुके हैं। थ्रोट करके गमला बॉय यहाँ पे शॉट करने की कोशिश करेंगे, बट टाइमली वो गाड़ी के पीछे गए, कवर ले लिया और कुछ सेकंड और बिता पाएंगे। बट आरी ने एक डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है। आई थिंक दे डोंट हैव अ चांस, कॉज पीछे स्कारलाइट्स भी है। अगर वो कैनरी को बचाने गए देन इनसेन वहां पे फायदा उठा सकती है, अगर यहाँ नहीं गए तो स्कारलेट्स के पास एक अच्छा पॉइंट आ जाएगा। बट जो नया जोन है एनिग्मा के फेवर, लगातार तीसरा मैच है हमारा, और तीसरे मैच के अंदर भी एनिग्मा के पास एक टाइम पे जोन का एडवांटेज आया। लेट्स सी क्या इस बार एनिग्मा इस जोन को कैश आउट कर पाएगी। अभी की अगर बात करी जाए स्काईलाइट्स, वेल पिछले गेम का जो मलाल है 15 पॉइंट ना छू पाने का, इस गेम में पहले ये फाइट लेनी पड़ेगी। साइड वाला जो एरिया रहता है उसके अंदर ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, जस्ट यू नो सी कि वहां पर कोई प्लेयर है या नहीं। जब इन्फो रहेगी कि हाँ वहां कोई नहीं है तो फिर इसी एक कंपाउंड के अंदर प्लेयर्स जाना चाहेंगे। हीरो थोड़े कॉल आउट्स भी दे रहे हैं, अंदर की तरफ को ग्रेनेड्स कर रहे हैं। उनका कॉल आउट ये रहा होगा कि यू नो मैं ग्रेनेड आगे की तरफ को कर रहा हूँ और उसके अंदर मुझे कवर चाहिए होगा। बट ओजी के लिए दिक्कतें हो रही हैं ओआर के अगेंस्ट। ये दोनों टीमें कहर बरसाती हैं बाकी टीमों के ऊपर, लेकिन अब ये एक दूसरे के ऊपर आ रही है। देखना होगा कि ये फाइट कैसे ले सकते हैं। विज़गॉड खुद को हील करेंगे और अपने टीममेट को भी रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। हीरो शायद एक और थ्रोएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ओआर के आरू फिनिश हो चुके हैं। द मेन मैन फ्रॉम ओआर इज डाउन एंड आउट। एग्जैक्टली यहाँ पर काफी बड़ा झटका पड़ाएगा, बिकॉज लास्ट गेम के अंदर भी जो उन्होंने खेला था, आरू का एक मैं बोल सकता हूँ कि वैल्यूएबल इनपुट था। उनके बिना ओआर का इतना अच्छा सक्सेस रेट काफी ज्यादा मुश्किल है सोचने में मुझे यहाँ पर। बट यहाँ पे जो अभी तक फाइट चल रही है थोड़ी देर के रुक गए, ठहराव आ चुका है। एंड स्कारलेट्स भी अभी होल्ड बैक करके इन्फॉर्मेशन का लेकर मे बी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपोनेंट्स टू मेक दैट मिस्टेक, उसके बाद शायद फायदा उठा सकते हैं। बट पंक ने वहीं पर केमिनी स्पोर्ट्स के डेस्ट्रो को नॉक कर दिया। बट अच्छी बात यह है कि वो एक डिप के अंदर है, बट जैसा ओशन हमेशा बताते हैं डिप आसान नहीं है हर बार खेलना, बिकॉज डिप पे नेट आते हैं। यूजली सब डिप के सेंटर में होते हैं और वहां पे नोट कुक होकर आता है नेट और आपके लिए हो जाएगी परेशानियां। डेस्ट्रो का रिवाइवल मेरे हिसाब से आराम से पॉसिबल होगा। जस्टिन अभी तक चालू तो नहीं किया, बट वो गाड़ी के पीछे जाकर यहाँ पर उनको रिवाइव देना पसंद करेंगे। बट अभी तक मुझे रॉबिन पूरे फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं। बट डेल्टा ने का चांगल होल्ड किया, सेंचो को कर दिया नॉक, बट फियर्स एंड इमॉर्टल का चांगल लेकर बैठे हुए हैं। वहीं पे इनसेन के मैक मार्कस गेमिंग के गोस्टली को कर देंगे नॉक। एंड जैसा मैंने बोला था गुरुजी ओशन की बातें, डिप के अंदर नेड आता है और हुआ ही यहाँ पर वेल कुक नेड आया और 2 प्लेयर फिर से यहाँ पर परेशानियों में दिखते हुए।
Dips are always deadly, but Delta PG is deadly as well. अब देखिए किस तरीके से प्लेयर को नॉक किया गया, बट स्काइलर्स के खिलाड़ी आगे जा रहे हैं। आरी स्पोर्ट्स को शायद दिक्कतें हो सकती है। रॉकस्टार के ऊपर थोड़ा सा डैमेज आया है, खुद को थोड़ा सेफ रखने की कोशिश दो खिलाड़ी जादू और रॉकस्टार सर्वाइव कर रहे हैं। सोमराज एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। वेक्सी और पुकार आगे की तरफ को जाने की हिचकिचाहट हल्की सी है, वो सारा इन्फॉर्मेशन का खेल है। कितनी इन्फो ये ले पाएंगे? सर्कल के तो खैर अभी के लिए अंदर है, बट रॉकस्टार के लिए हो गई है दिक्कतें। वो मोलोटॉव के अंदर आ गए थे, उनको धीरे धीरे डैमेज पड़ रहा है मोलोटॉव का, और अब और थोड़ा सा प्लेयर्स का भी पड़ेगा। एक और खिलाड़ी डाउन, मतलब एक आखिरी बचे हुए। जादू कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे? 12 गोलियां बची हैं, वापस से आगे निकलने की कोशिश, वेपन को स्विच करने की कोशिश रहेगी, लेकिन पहले एक मोलोटॉव डाल जाएगा, फिर खुद को हील कर जरूर सकते हैं। ये ओपनिंग रोकी जा चुकी है, ऑल थैंक्स टू द मोलोटॉव। वेक्सी यहां पर डाउन हो चुके हैं, पुकार फिनिश हो चुके हैं। इट्स अ 1-on-1 सिचुएशन, जादू वर्सेस सोमराज। व्हाट विल दिस आईजीएल डू? हमें अब तो खुद के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और एचपी बहुत ज्यादा कम दोनों की हो चुकी है। जादू सर्वाइव कर रहे हैं, सोमराज सर्वाइव कर रहे हैं। अब देखिए दोनों कम एचपी के साथ, एक हील कर रहा है तो दूसरे के हाथ में है ग्रेनेड। ये ग्रेनेड अगर सही गया तो सही हो सकता है, बट अभी भी जादू सर्वाइव करते हैं। 75% खुद को लेकर के आ चुके हैं। अब बारी आती है सोमराज की, हीलिंग कुछ नहीं है। प्लेयर आ चुका है, लोअर ग्राउंड पर है सोमराज, पीछे देखा था और वहीं पर हो गई है मुश्किल, और अब आखिरी प्लेयर को लेकर के जाया जाएगा गमला बॉय के द्वारा। स्काईलाइट्स वेल दे आर स्टिल सर्वाइविंग, बट काफी ज्यादा मुश्किल थी। एक टाइम में जादू ने दिल जीत लिया यहाँ पे, वेक्सी को भी मारा यहाँ पर। और जब ऐसे इंटेंस सिचुएशन में इंसान अपनी बंदूक का सहारा लेता है, उस टाइम इन्होंने दिमाग लगाया, मोलोटॉव फेंका, ओपनिंग बंद करी, हील अप करके फाइट करी। गमला का कवर अच्छा था, बच गई स्कारलेट, काफी ज्यादा मुश्किल में बट अभी भी। अब ये देखे ओजी के ऐश यहाँ पे फाइट लेते हुए, बट जॉनथन यहाँ पे नॉक कर देंगे उनको। आतंकी भी यहाँ पर गेम से थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखेंगे यहाँ पर। ओआर लास्ट गेम के विजेता, अभी के लिए उनको 0 अंक मिलेंगे इस गेम के अंदर। 1 अंक यहाँ पर उनको 0 पॉइंट्स मिलेंगे फिनिशेस के अंदर। काफी अफसोस में रहेंगे यहाँ पर, बट केमिनी स्पोर्ट्स, डेल्टा पीजी एंड रॉबिन बचे हैं। बिकॉज एक्सो ने इससे पहले डेस्ट्रो एंड जस्टिन को गेम से कर दिया था बहुत परेशानियों में बाहर, नेट मारे टिप के अंदर। अब देखना है कैसे आगे बढ़ेंगे, बट डेल्टा पीजी यहाँ पे नॉक होते हुए दिखेंगे। फिर आगे गए एंड आई थिंक दे कंप्लीटेड। रॉबिन भी यहाँ पर नॉक होते हुए दिख रहे हैं। बाकी के प्लेयर्स है, जस्टिन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। डेस्ट्रो खत्म हो चुके हैं, जस्टिन बचे हुए, ब्लू जोन का डैमेज टैंक कर रहे हैं। हील तो हो जाएंगे, बट उनके पास अब और कोई फर्स्ट एड नहीं है। पंक को देखना सबसे ज्यादा जरूरी। अगर पंक मिस आउट करके प्रॉब्लम होगी, बिकॉज पंक को अभी 2 प्लेयर नुकसान दे सकते हैं, जस्टिन एंड ब्लू जोन। जस्टिन यहाँ पे प्रोन करके शॉट लेने की कोशिश करेंगे, बट अभी ब्लू जोन सबसे बड़ा दुश्मन है यहाँ पर। एक और टिक एंड जस्टिन इज आउट। केमिनी स्पोर्ट्स अफसोस, ब्लू जोन कर ही वाला था, बट लास्ट बुलेट वाज इनफ टू टेक डाउन जस्टिन। पंक वांटेड इट, पंक जस्ट गॉट इट। वो फिनिश उनके पास आ चुका है। 60 टीम में 26 लोग जीवित इस पूरी सिचुएशन के अंदर, बट एक्सो का भी हो चुका है एलिमिनेशन। देखिए आपको लग रहा है कि कोई और है जो सर्कल से मार खा रहा है, वेल आप वापस से एक बार के लिए सोच लीजिए, क्योंकि ऐसे में सर्कल्स आपके लिए भी दिक्कतें बना देता है। और वहीं पर टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए भी मुश्किल हो चुकी है। मैक्स कैश डाउन की जा चुका है। 420 का जो एंगल है वो काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि ब्लाइंड के खिलाड़ी उनको देख लेंगे, लेकिन खिलाड़ी भी एक ही बचे हैं, और उन्होंने शायद ओवेस को भी भांप लिया। यहाँ पर एक शॉट लिया गया तो ओवेस के लिए भी दिक्कतें हो जाएंगी, और वहीं पर होता है एलिमिनेशन डेडपूल के द्वारा। टीम एनिग्मा फॉरएवर 7वें पायदान पर एलिमिनेट होती हुई, और अब ब्लाइंड डेडपूल के पास मौका रहेगा अपने टीममेट्स को वापस जीवित रखने का। गॉड लाइक दे वांट टू सर्वाइव, दे वांट टू विन, बट दे डोंट हैव द सर्कल। अब यहाँ पे ब्लाइंड को प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो सर्कल के इस कोने में जहाँ पर कोई भी टीम नहीं है, सबको रिवाइव करने का मौका मिलेगा, सबको हील करने का मौका मिलेगा, लूट करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब गेम के अंदर टोटल रीसेट। अब इस सिचुएशन को एक नए एंगल से ले सकते हैं, बट जो असली जंग चल रही है यहाँ पर, गॉडल हर बार इस बार भी फिर से टॉप 6 के अंदर आ चुकी है, फिर से ढेर सारे पोजीशन पॉइंट अपने ले सकते हैं। उससे पहले जॉनथन यहाँ पर ओजी के ट्रिगर को नॉक कर देंगे, नियो इंसेंटी कंप्लीट कर एक और फिनिश बढ़ा लेंगे। अब गॉडल के पास यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि उनके 2 प्लेयर यहाँ पर नॉक हो रखे हैं, फायर कर रहे हैं, बैक टू बैक खेल रहे हैं यहाँ पर, बट सोमराज ने हील कर अपने आप को अभी भी टिका रखा है। सोमराज यहाँ पे गमला ने उनको यहाँ पे जीवन दान तो दिया, बट यहाँ पे आदि के पास कोई जीवन दान का ऑप्शन नहीं था, काफी ज्यादा ओपन में प्रोन होना मतलब यू आर नथिंग, यू आर ओवर। सोमराज आदि को नॉक करेंगे, आदि को कंप्लीट भी करेंगे। स्काईलाइट्स भी जिंदा है, स्काईलाइट्स के अभी भी 3 प्लेयर जिंदा है। पुकार अफसोस गेम से बाहर जा चुके हैं, बट गमला ने जो स्काईलाइट्स को एक और जीवन दान दिया है, इट वाज प्रीशियस। गॉडल 4 मैन इंटैक्ट, 16 प्लेयर बचे हैं, 5 टीम, और 22 मिनट गेम में खत्म हो चुके हैं। 10 फिनिश है गॉडलाइक के पास, 10 फिनिश है गॉडलाइक के पास। अब देखना है कितना आगे जा सकते हैं नियो। वेल ही इज मूविंग फॉरवर्ड, उनको चाहिए फिनिश नंबर्स, उनको चाहिए पॉइंट्स। 3 फिनिश अकेला ये खिलाड़ी लेकर के बैठा हुआ है, चौथा बिल्कुल सामने हो सकता है। वो कंफर्मेशन निकालने की कोशिश रहेगी, वो कंफर्मेशन निकाल भी लेंगे अपनी टीम के लिए, और वापस पीछे सही एरिया में आ रहे हैं। स्काईलाइट्स को ये बात पता चल चुकी है कि आसपास टीम आ चुकी है, लेकिन गॉडलाइक के पास सर्कल नहीं है। स्काईलाइट्स के पास सर्कल है, स्काईलाइट्स के पास एज है और सेंटर है, और वहीं पर शैडो बरसते नजर आएंगे। कमला बॉय जो कि एज के प्लेयर थे, उनको डाउन किया
जा चुका है, शैडो की एचपी लो हो चुके हैं। सोमराज जो कि थोड़ा सा बाहर की तरफ से खेल रहे थे उन्होंने भी डाउन किया, लेकिन इस सब के बीच में जो मजे हैं वो परम के हो सकते हैं क्योंकि वो फिनिशेस इस एंगल से उठा सकते हैं। गॉड लाइक वेल दे वर रेडी फॉर स्काईलाइट्स बट दे वर नॉट रेडी फॉर इनसेन एट ऑल। अगर आपको भी चाहिए मजे और फ्री डिनर देन स्विगी आपकी मदद करेगी। यहाँ पर क्यूआर कोड को फटाक से स्कैन करें और सीधा जाइए। स्विगी दे रहा है यहाँ पर ढेर सारे चिकन डिनर फ्री, बिकॉज हमारे प्लेयर भी तो चिकन डिनर निकालेंगे। ये खा नहीं सकते इसको, बट आप खा सकते हो अपने वाले को। बट यहाँ पर गॉडल एलिमिनेट होगी। यहाँ पर शैडो ने शुरुआत काफी अच्छी करी थी गमला बॉय को मारकर, बट अफसोस वो उस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। जॉनथन नॉक हो गया और उसके करके एक एक करके सारे प्लेयर यहाँ पे बाहर होते हुए दिखे। एनिग्मा अभी एक वैन के अंदर सारे रोटेट करे, गमला बॉय को यहाँ पे रोटेशन के बीच में पकड़ा यहाँ पर, और एक ही भी नॉक होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर ईवो क्या यहाँ पर कुछ अलग कर पाएंगे। बैलेक्सी के पास हाई रिज, उन्होंने ब्लाइंड को नॉक कर दिया और यहाँ पर अब एक शैडो बचे हैं। क्या यहाँ पर शैडो कुछ और कर गेम के अंदर बदलाव ला सकते हैं? विलियम्स एंड डेडपूल धीरे धीरे क्रॉल डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर रिवाइव भी मिल चुका है एनिग्मा के बाकी प्लेयर्स को। सोमराज एक अच्छा खासा ओपन एरिया से रोटेट कर रहे थे। It was logically it was not possible, but yes he made it possible। 2 से 3 स्मोक लगे बीच में। रेक्स ने यहाँ पर डेडपूल को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास बची है 3 टीमें 6 प्लेयर्स। एनिग्मा जीत चुके हैं, एनिग्मा एक्चुअली ऑलरेडी जीत चुके हैं। सोचिए क्योंकि सर्कल के अंदर उनके पास प्लेयर एडवांटेज है काफी ज्यादा अच्छा सा। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें शैडो जो है अकेले बचे हैं, मूव नहीं कर सकते। अगर स्काईलाइट्स के अगेंस्ट उन्होंने फाइट निकाली क्योंकि एनिग्मा के पास वो जो नंबर्स एडवांटेज हल्का सा है ना, वो 1 वर्सेस 2 वर्सेस 3 में 3 जो है वो एनिग्मा का है। दे हैव दिस गेम फॉर देमसेल्व्स। अब देखना ये कि बस कितनी देर में वो मुहर लगती है, कितनी देर में वो ठप्पा लगता है। हालांकि अगर सर्कल दूसरी साइड एकदम से चला गया तो एक अलग कहानी हो सकती है। शैडो वो बिल्कुल नीचे की तरफ से मूव कर रहे हैं, ऐसे में स्काईलाइट्स के खिलाड़ी उनको देख सकते हैं, शायद देख लिया और वहीं पर वो शॉट देंगे और डेफिनेटली उनको फिनिश करेंगे। अभी बन चुके 2 वर्सेस 3 की फाइट। ऐसे में अगली सर्कल की करवट अगर स्काईलाइट्स पर आई बस तभी वो जीत पाएंगे, अदरवाइज एनिग्मा के पास ये सर्कल दिक्कतें दे सकता है। वेल द सर्कल इज विद स्काईलाइट्स। वेक्सी फिर से सर्कल के सेंटर में, सोमराज थोड़ा सा पीछे। अब एनिग्मा को ये छीनना है एरिया। एगी जिस साइड से मूव कर रहे हैं वो ये एरिया एक्चुअली छीनने की कोशिश अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एगी शुड बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट टू मे बी ओपन अप द फाइट्स। अब इसी चीज की बारी आती है और ऐसे में ओपन अगर करना है फाइट को वो होना चाहिए वेक्सी के अगेंस्ट, क्योंकि वेक्सी सेंटर में है। सोमराज अभी भी उनके पीछे से थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, बट वेक्सी के पास जो हायर ग्राउंड है उसके अगेंस्ट एनिग्मा शायद दिक्कतों में हो सकती है। एक बीच में सामने की तरफ को एक एयर ड्रॉप भी आ रखा है, बट वो कोई भी अभी लेना नहीं चाहेगा। रेक्स थोड़ा सा ओपन से जा रहे हैं, वेक्सी को वो देख सकते हैं। वेक्सी ने एगी को तो देख लिया है। यहाँ पर एक ग्रेनेड करने की कोशिश हो सकती है उनके द्वारा, बट एगी भी वहां पर कोशिश करना चाहते हैं। ग्रेनेड किया जरूर गया, बट ग्रेनेड सही जगह पर शायद लगेगा नहीं और वेक्सी को हो चुका है डैमेज। दिस माइट जस्ट बी द ओपनिंग दैट एनिग्मा नीड्स फॉर देमसेल्व्स। एक और ग्रेनेड सामने किया जा रहा है, वेक्सी को और स्प्लैश डैमेज हो जरूर सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे की तरफ को जाएगा। एगी आगे जा चुके हैं। द एग्जैक्ट पोजीशन दैट दे वांटेड, द एग्जैक्ट प्लेसमेंट दैट दे वांटेड, एनिग्मा गॉट इट। और इसी के साथ ये देखिए अपनी फाइट इन्होंने पूरी स्विच कर ली है उस तरीके से कि ईवो पूरा बैक कवर दे सकते हैं। एनिग्मा played brilliantly with their move, with their rush, and that is why they might just get the game, and yes they will in this situation। but यहीं पर बहुत कम HP पर खिलाड़ी बचे हैं। एनिग्मा gets it just like we said। what a brilliant switch of fights। यहाँ पर गलती तभी हो गई थी जैसे उन्होंने एक रिस्क क्रॉस करके पास वाले रिस्क पे पहुंच गए थे, बिकॉज यहाँ पर जो एडवांटेज स्कारलेट के पास थी वो थी जोन की, उनके पास डिसएडवांटेज थी इंसानों की, प्लेयरों की। तो स्कारलेट के बाद 2